डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रदेश में तेज गर्मी के साथ ही यहाँ का राजनीतिक पारा भी खूब चढ़ा हुआ है। 5 बार सीएम रह चुके इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की तिहाड़ जेल से रिहाई इस राजनीतिक पारे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच चल रही तनातनी चौटाला की रिहाई की देन है। 86 साल के मजबूत चौटाला के जेल से रिहा होने के साथ ही प्रदेश की जाट लीडरशिप में नए राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी के बीच यहां जाट लीडरशिप को लेकर जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी गैर जाटों के दम पर दूसरे दलों की इस लड़ाई का भरपूर लुत्फ उठा रही है। जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काटने के दौरान इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की समय से पूर्व रिहाई ने हरियाणा की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है, जिसने कांग्रेस में जबरदस्त कोहराम मचा दिया है। उम्र दराज मगर दिल के मजबूत चौटाला अपनी अधिक आयु और दिव्यांगता के आधार पर तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। चौटाला पिछले कई दिनों से इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। जेल की औपचारिकताएं पूरी कर अपनी रिहाई के साथ ही चौटाला ने जहां इनेलो संगठन के विस्तार, किसान संगठनों के आंदोलन में भागीदारी और फील्ड में उतरकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए सक्रियता बढ़ाने का संकेत दिया है, वहीं उनकी रिहाई से प्रदेश की जाट लीडरशिप के लिए तमाम चुनौतियां पैदा हो गई हैं। ओम प्रकाश चौटाला फिलहाल गुरुग्राम स्थित अपने फार्म हाउस पर परिवार के साथ आराम कर रही हैं। मेदांता के डॉक्टर ने उन्हें अभी फील्ड में जाने से मना किया है, लेकिन कभी टिक कर नहीं बैठने वाले चौटाला अगले सप्ताह से अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। चौटाला का पहला लक्ष्य इनेलो को फिर से खड़ा करने के साथ ही किसान संगठनों के आंदोलन में भागीदारी कर उनका भरोसा जीतने का होगा। यह काम हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला भी कर रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का अपना अलग ही वजूद और रुतबा है। बड़े चौटाला से सलाह मशवरा करने के बाद ही अभय चौटाला ने एलनाबाद से 3 कृषि कानूनों के समर्थन में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ओम प्रकाश चौटाला जब फील्ड में निकलेंगे तो उनके साथ अभय चौटाला के दोनों बेटे कर्ण चौटाला और अर्जुन चौटाला भी बारी बारी से दिखाई देंगे। कुछ कार्यक्रमों में खुद अभय चौटाला रहेंगे। हालांकि अभी 30 जून तक एक बार पूरे प्रदेश का दौरा कर चौटाला के लिए फील्ड में जाने का माहौल बना चुकी हैं। ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई प्रदेश की जाट लीडरशिप के लिए बड़ी चुनौती है। उनकी रिहाई का सबसे बड़ा असर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जाट और किसान लीडरशिप पर पड़ सकता है। ओम प्रकाश चौटाला को भी इन दोनों वर्ग का समर्थन हासिल रहा है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को पद से हटाने का हुड्डा समर्थक विधायकों ने इसलिए ही माहौल बनाया है ताकि वे हाईकमान और प्रदेश की जनता में यह संदेश दे सकें कि हुड्डा की लीडरशिप बरकरार है। कांग्रेस के पास हुड्डा व उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा दूसरा बड़ा कोई जाट या किसान चेहरा नहीं है। इनेलो से अलग होकर अस्तित्व में आई जननायक जनता पार्टी के नेता के रूप में दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय सिंह चौटाला इनेलो रूपी उसी वृक्ष के अंग हैं, जिसका जन्म देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की देन है। उनकी चुनौतियां भी अब बढ़ गई हैं। भाजपा के पास जाट लीडरशिप के रूप में चौधरी बीरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला, जेपी दलाल, धर्मवीर सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, महिपाल ढांडा और कमलेश ढांडा हैं। निर्दलीय तौर पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला भी जाट लीडरशिप का दम भर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के बीच बीजेपी के इन जाट नेताओं के सामने काफी चुनौतियां हैं। इनेलो को हर हाल में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकने वाले अभय चौटाला के सामने जहां दादा देवीलाल के नाम और पिता ओम प्रकाश चौटाला का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का अवसर है, वहीं राज्य के दूसरे दलों की जाट लीडरशिप के सामने चौटाला को मात देकर खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेजेपी और हुड्डा परिवार कैसे ओम प्रकाश चौटाला की चुनौती से निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।